वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ ललित सिंह मेहता और ये हमारा सेकेंड वीडियो है इन द प्लेलिस्ट स्ट्रेन एनर्जी। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेन एनर्जी। सो एक एक करके आज ये 3 टर्म देखेंगे कि ये क्या होता है। तो पहला जो टर्म है वो है रेजिलियंस। सो रेजिलियंस को क्या होता है, रेजिलियंस को हम कर सकते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। सो एक बॉडी में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होता है उसको रेजिलियंस कहा जाता है। अगर दूसरे टाइप का डेफिनेशन देख ले तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी फॉर डूइंग सम वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को और अगर कोई लोड अप्लाई हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर तो उसमें स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन आने की वजह से उसमें कोई स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और जैसे ही हम लोग वो लोड को निकालेंगे तो वो स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो स्प्रिंग का एक कैपेसिटी है फॉर डूइंग सम वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स। वो स्ट्रेनिंग फोर्स वहाँ पे वो लोड ही है जो अप्लाई हुआ है। सो ये हो गया हमारा पहला सिंपल सा डेफिनेशन, रेजिलियंस। सो रेजिलियंस को आप सिंपल बेसिक टर्म्स में याद रखिए कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। सो हमको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग सम वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रेनिंग फोर्स। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस। अब रेजिलियंस के बाद आता है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस मतलब है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। अब एक बॉडी में जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। आप अगर उसका सेकेंड डेफिनेशन देखें तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। सो अभी गाइस आपको ये पता है कि एक इलास्टिक लिमिट है, सपोज ये एक बॉडी का इलास्टिक लिमिट है। सो इस तरफ बॉडी में इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो रहती है और जैसे ही बॉडी इसको पार कर जाती है इलास्टिक लिमिट को तो वो प्लास्टिक जोन में चली जाती है, प्लास्टिक जोन। सो इस तरफ इलास्टिक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे बॉडी में प्लास्टिसिटी आ जाता है, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। बॉडी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन नहीं कर पाएगी और वो जब तक इलास्टिक लिमिट के इस तरफ रहेगा तो बॉडी में इलास्टिसिटी रहेगी। इसलिए यहाँ पे ये टर्म है ये यूज़ किया गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द क्वान्टिटी ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टिल स्ट्रेन्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक ही बॉडी को स्ट्रेन देना है, क्योंकि अगर इलास्टिक लिमिट के पार हो गया तो बॉडी प्लास्टिक फेज में चली जाएगी। सो ये है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, जिसको हम कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी होगा बॉडी में। मीन्स अगर आपके पास एक मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए एक मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा बॉडी में, मैक्सिमम स्ट्रेस कि ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो रही है तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा बॉडी में और ये मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम है प्रूफ स्ट्रेस। सो प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस को कहते हैं जब बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी आता है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस व्हेन द बॉडी इज़ storing or absorbing the maximum strain energy is called as proof stress। so ये हो गया आपका दूसरा डेफिनेशन जो कि है proof resilience। और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस आपने इससे पहले अर्लियर मॉड्यूल्स में देखा होगा कि हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस एंड देन हम लोगों ने देखा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी के रिलेशन में आता है और उसका सिंपल सा डेफिनेशन है प्रूफ रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। हर एक वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बॉडी में कितना प्रूफ रेजिलियंस है स्टोर कर सकती है एक बॉडी, उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर आप स्ट्रेन एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं तो, जैसा कि हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस के टर्म्स में भी देखा है। सो ये तीनों जो डेफिनेशन है आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन स्टडिंग द स्ट्रेन एनर्जी मॉड्यूल। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।